ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। प्रिय भाई स्वामी मंत्रेशानंद जी, आदरणीय श्री दरियानी साहब, व्यास साहब, अन्य ट्रस्टीगण, सोरठिया साहब, अन्य ट्रस्टीगण, उपस्थित माताओं, बहनों, भाइयों एवं प्यारे विद्यार्थी भाइयों एवं बहनों, आज एक ऐतिहासिक दिन है। 18 अप्रैल 18 अप्रैल आज ही के दिन 18 अप्रैल को 2005 में हमारे गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी बड़ौदा आए थे। बड़ौदा में जिस ऐतिहासिक दिलाराम बंगलों में स्वामी विवेकानंद जी ने तत्कालीन दीवान मणिभाई जशभाई के अतिथि के रूप में निवास किया था, वह बंगला रामकृष्ण मिशन को सौंप दिया ताकि वहां पर विवेकानंद मेमोरियल बनाया जा सके। अभी तो वहां बहुत सारी प्रवृत्तियां प्रारंभ हो गई और उसके पीछे की जमीन भी अभी कल ही ऑर्डर आया है, कल पीछे की जमीन भी मिल गई बड़ौदा में। तो ये बहुत बड़ा एक सेंटर बड़ौदा में शुरू हो गया। तो जैसा अभी सुना कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने आज से 125 साल पहले की थी। 1 मई 1897, पहली मई 1897 को स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका से वापस लौट करके रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। क्योंकि उनके गुरुदेव ने कहा था, ईश्वर सभी जगह है, मंदिर में है, मस्जिद में है, गिरजाघर में है, सब जगह ईश्वर है, पर सबसे ज्यादा वे प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विराजमान हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य के भीतर जो ईश्वर है उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो। शिव ज्ञान से जीव सेवा का जो मंत्र उनके गुरु श्री रामकृष्ण देव ने दिया था, उसको मूर्त स्वरूप देने के लिए आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय च, इस मंत्र को चरितार्थ करने के लिए सारे विश्व में सभी लोगों को शांति मिले और सभी लोग दिव्यता को प्राप्त करें, इस महान उद्देश्य से ये सभी लोग जो दुखी हैं, विभिन्न प्रकार के दुख, विभिन्न प्रकार की यातनाएं, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, इन सब से अतिक्रमण करके दैनिक जीवन में सुख शांति प्राप्त करें और शाश्वत सुख शांति प्राप्त करें, जीवन का उद्देश्य प्राप्त करें और जितने विभिन्न धर्म हैं उनके बीच में सामंजस्य हो। जो तो मत तो पद, जितने मत उतने पथ, श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन की प्रयोगशाला में विविध धर्मों की साधना करके प्रमाणित किया कि सभी धर्म एक परम सत्य तरफ जाते हैं। इन सबको मूर्त स्वरूप देने के लिए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1897 में 125 साल हुए। इस 125 साल के बाद अभी सारे विश्व में 125वीं जयंती मनाई जा रही है और
श्री रामकृष्ण आश्रम राजकोट का प्रारंभ हुआ, जैसे अभी सुना आपने, 1927 में। अभी 3 साल बाद, 4 साल बाद हम लोग उसकी शताब्दी मनाएंगे। 1994 तक केवल एक ही सेंटर था। 1994 में लिबड़ी में जिस बंगला में, जिस पैलेस में, जिस राजमहल में स्वामी विवेकानंद रुके थे, वो राजमाता प्रवीण कुंवर बा ने रामकृष्ण प्रार्थना मंदिर को दिया था। वो रामकृष्ण मिशन को मिला। तो 94 में गुजरात में रामकृष्ण मिशन का दूसरा सेंटर शुरू हुआ। 1997 में 12 जनवरी 1997 को जिस ऐतिहासिक भोजेश्वर बंगलों में स्वामी विवेकानंद सब निवास किया था, शंकर पांडुरंग पंडित एडमिनिस्ट्रेटर के अतिथि के रूप में, वो बंगला गुजरात सरकार ने रामकृष्ण मिशन को सौंप दिया स्मृति मंदिर बनाने के लिए। 12 जनवरी 1997 को उस दिन से पोरबंदर में रामकृष्ण मिशन का तीसरा सेंटर शुरू हुआ। 18 अप्रैल, आज की डेट 18 अप्रैल 2005 को नरेंद्र मोदी आए, तत्कालीन मुख्यमंत्री, और उस समय के वाइस प्रेसिडेंट, बाद में जो प्रेसिडेंट बने रामकृष्ण मठ मिशन के, स्वामी आत्मस्थान जी महाराज, उनके हाथ में बंगलो सौंप दिया। इस प्रकार से बड़ौदा में चौथा सेंटर हुआ। 30 मई 2018 को रामकृष्ण विवेकानंद सेंटर अहमदाबाद ने सब कुछ सौंप दिया रामकृष्ण मठ को, इसलिए अहमदाबाद का सेंटर शुरू हुआ 30 मई 2018 को। 29 मई 2022 को, पिछले वर्ष, रामकृष्ण युवक मंडल भुज ने अपनी सब कुछ जो सेंटर था 50 साल के बाद सौंप दिया रामकृष्ण मठ को। अभी भुज में रामकृष्ण मठ का ऑफिशियल सेंटर शुरू हो गया। और मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है, आज ही ऑर्डर आया है कि बहुत शीघ्र रामकृष्ण मठ का ऑफिशियल सेंटर आदिपुर में शुरू हो जाएगा। और बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़ा फंक्शन होगा जिसमें बेलू मठ से भी स्वामी जी लोग आएंगे, बहुत सारे स्वामी जी लोग आएंगे, बहुत सारे डिवोटी आएंगे, बहुत बड़ा फंक्शन होगा। और एडवांस में इस सब की तैयारी के लिए वहाँ बेलू मठ ने अपॉइंट किया है, यहाँ पर स्वामी जी को पहले अपॉइंट किया। पहले पेड़ में फूल आते हैं, बाद में फल आते हैं। यहाँ उल्टा हो गया, आदिपुर में पहले फल आ गया, बाद में फूल आएगा। ऑलरेडी अध्यक्ष आ गए आपके स्वामी मंत्रेशानंद जी महाराज, ये रामकृष्ण मठ आदिपुर के अध्यक्ष हैं। इनका अपॉइंटमेंट हो गया, एडवांस में हो गया। तो अभी ये आदिपुर में बहुत कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। ऑलरेडी शुरू हो गया, आपने देखा, कायाकल्प हो गया, कितना सारा कायाकल्प हो गया, अभी बहुत सारा होगा। तो ये आदिपुर की जनता के लिए, पूरी कच्छ की जनता के लिए, गांधीधाम के लिए, ये सभी के लिए बहुत ही आनंद की बात है कि ये 7 सेंटर, अभी गुजरात में 7वां सेंटर भी शुरू हो जाएगा रामकृष्ण मठ मिशन का। उसके सिवा धाणेटी, अंजार वगैरह हमारे प्राइवेट सेंटर, उनका भी बहुत अच्छा विकास हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही अंजार में बहुत अच्छा मंदिर हुआ। धाणेटी में तो कितना टाइम से बहुत सारा काम चल रहा है। तो ऐसा हम देख रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद, बहुत समय क्या होता है कि जो कोई मनुष्य आता है, महान पुरुष, वो कोई संस्था शुरू करता है, महापुरुष जाता है, उसके बाद धीरे 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 वो संस्था बंद हो जाती है। यहाँ उल्टा है, स्वामी विवेकानंद 1902 में उन्होंने महासमाधि ली, तब केवल 5 सेंटर थे देश विदेश में। अभी रामकृष्ण मठ मिशन के 265 सेंटर हैं देश विदेश में। 200 भारत में है और 65 विदेश में है। उसके सिवा 49 सेंटर सब सेंटर है। उसके सिवा 1200 सेंटर ऐसे हैं आदिपुर जैसे, जिसका संचालन हम लोग रामकृष्ण मिशन के साधु नहीं करते, हमारे भक्तगण करते। जैसा अभी आदिपुर में अभी तो आप तो चला रहे हैं, अभी धीरे धीरे आपका हम लोग सब पूरा ले लेंगे। ऐसा कई जगह से वो लोग बोल रहे हैं, हमारा सेंटर ले लीजिए, हमको सन्यासी दे दीजिए। अभी बेलू मठ में कोई ऐसा पेड़ तो उगता नहीं है कि 2-4 सन्यासी तोड़ करके आदिपुर भेज दिया। फिर भी तोड़ के भेजा है एक मंत्रेशानंद जी को, अभी और तो एक और साधु को भी भेजा है। तो पेड़ नहीं है फिर भी भेज रहे हैं, पर सब जगह भेज नहीं सकते। 1200 सेंटर वेटिंग लिस्ट में है, उसमें आदिपुर का नंबर लग गया, बहुत बड़ी बात है। आदिपुर को बहुत लकी है। तो आज का जो विषय है वो दिया गया है दैनिक जीवन में सुख शांति कैसे मिले।
और यहाँ बोलने से फायदा नहीं कि आप लोग तो बड़े आनंद में है, शांति आई है। जो लोग शांति चाहिए हो तो आए ही नहीं है और जिनको शांति है पहले से वही आए हैं। शांति છે ને ભાઈ? તમે આ લોકો હિન્દીમાં જાણે છે? ગુજરાતી हिंदी जानते हो ना? गुजराती हिंदी जानते हैं तो आप लोग? अच्छा, समझ लेते हैं तो? તમને ગુજરાતી વધારે ફાવે કે હિન્દી? બે ફાવે ને? हिंदी समझी सको છો ने? अच्छा, तो तुम्हारे मन में शांति है ना? बस फिर क्या जरूरत है लेक्चर की? बाहर में जो लोग नहीं आए ना उनके मन में शांति नहीं है, जो यहाँ बैठे उनको यहाँ बैठने से शांति मिल जाती है। तो देखो, शांति मिलने का सबसे बड़ा उपाय है यहाँ आओ, यहाँ आने से शांति अपने आप मिल जाएगी। जितनी देर रोज आ सको तो बहुत अच्छा है। रोज संध्या आरती होती है, उसमें आओ। हर एकादशी को रामनाम संकीर्तन, उसमें आओ। जो लोग बच्चे लोग यहाँ पर, बच्चे लोगों का भी कार्यक्रम बहुत शुरू होगा, उसमें आओ। तो इस प्रकार से सत्संग ये बहुत बड़ा एक रास्ता है आनंद पाने का, शांति पाने का। तो सत्संग करना पड़ेगा। इस प्रकार की ऐसी जो जगह है, पवित्र जगह, वहां जाने से अपने आप मन में शांति आएगी। अब रोज तो जा नहीं सकते, तो उसका उपाय स्वामी विवेकानंद ने बताया कि आपके घर में एक छोटा सा कमरा आप ले लीजिए। कमरा नहीं है तो एक पार्टीशन कर दीजिए कोना में, और वहां पर आप जिसके प्रति आपको श्रद्धा है, जिस देवी देवता के प्रति, उसका फोटो रख दीजिए। रोज वहां फूल चढ़ाइए, अगरबत्ती चढ़ाइए, अगरबत्ती कीजिए, और वहां पर रोज स्तोत्र पाठ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए। धीरे 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 वो जो छोटा कमरा है आपके मकान में, जो छोटा कमरा है वही एक मंदिर छोटा बन जाएगा। तो रोज वहां स्तोत्र पाठ होगा। यहाँ पर आप लोग को इतनी शांति क्यों मिल रही है? रोज यहाँ पर प्रार्थना होती है, रोज स्तोत्र पाठ होता है, रोज गीता चैंटिंग होता है। वही आप लोग अपने छोटे जो कमरा है उसमें कर सकते हैं। तो ये जो बाहर के लोग हैं वो लोग शांति की खोज में हैं। उनको शांति क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि वो लोग गलत जगह पर खोज रहे हैं। एक बुढ़िया थी, हिंदी समझ में आ रहा है? आ रहा है ना सब? एक बुढ़िया थी, बुढ़िया એટલે ડોશીમાં હતા। એ ડોશીમાં છે ને એ રડતા હતા, એટલે એક છોકરાએ કીધું, ડોશીમાં રડો છો શા માટે? જો ને બેટા મારી સોય ખવાઈ ગઈ છે। તેમાં રડો છો શા માટે? લાવ હું ગોતી દઉં। એણે પણ ગોત્યું, એને પણ સોય ન મળી, સોય ન જડી। એટલે હવે આને થયું કે કેમ સોય જળતી નથી? એટલે એણે ડોશીમાને પૂછ્યું, એ ડોશીમા, ઓરડા અંધારું કોઈની નહીં મળે, તમે 100 વર્ષ સુધી ગોતો તો સોય ખોવાય છે ક્યાં? ઓરડામાં। સોય ખોવાય છે ક્યાં? અંદર। અને તમે ક્યાં ગોતો છો? મળે સોય? બસ આ જ વાત છે। આપણા બધાની આ સ્ટોરી છે। આપણા બધાની અંદર આત્મા છે। શું છે? અને એ આત્મામાં અનંત શાંતિ છે। કેટલી શાંતિ? આવી અનંત શાંતિ કોનામાં છે? આપણા આત્મામાં। એ આત્મા કોનામાં છે? દરેક મનુષ્યમાં છે। દરેક મનુષ્યમાં આત્મા છે। એમાં કેટલી શાંતિ છે? અનંત શાંતિ। પણ આપણને શાંતિ મળતી નથી, કારણ કે આપણે અંદર જોતા નથી, આપણે બહાર જોઈએ છીએ। આપણને કેમ થાય છે કે સારી મોટર ગાડી મળી જાય, કેટલી શાંતિ મળશે, સારો મોબાઈલ મળી જાય, કેટલી શાંતિ મળશે। મળે છે? હા મળે છે, પણ ટકતી નથી। પાછો બીજો મોબાઈલ, પાછો ત્રીજો મોબાઈલ, વળી થોડાક દિવસ વળી પાછો નવો મોબાઈલ। શાંતિ આવે છે પણ ટકતી નથી। આપણે બહારમાં શાંતિ નથી। શાંતિનો શાશ્વત સુખ, શાશ્વત શાંતિનો સ્ત્રોત દરેક મનુષ્યના અંદરમાં રહેલો છે। દરેક મનુષ્યના અંદરમાં રહેલો છે। પછી એ બાળક હોય, વૃદ્ધ હોય, ગરીબ હોય, તવંગર હોય, ઉચ્ચ વર્ણનો હોય, નિમ્ન વર્ણનો હોય, દરેકની અંદર શું છે? આત્મા। એમાં કેટલી શાંતિ છે? અનંત શાંતિ। અને એટલા માટે કબીર શું કહે છે? કબીરજી શું કહે છે? मोको कहा तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजोगे तो अभी मिलूंगा पल भर की तलाश में।
अरे मने गोतो छो क्या तबे, कहां ढूंढ रहे हो? कबीर जी सुके छे, मोको कहां तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजोगे तो अभी मिलूंगा, पल भर की तलाश में। पल भर की तलाश में मिल जाएंगे, पर कहां खोजना पड़ेगा? भीतर में। हम लोग बाहर खोज रहे हैं, पर शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का स्रोत कहां है? भीतर में है, अंदરમાં સ્ત્રોત છે અને આપણે બહાર ગોતીએ છીએ। એટલે કબીરજી કહે છે, મોકો कहां तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजोगे तो अभी मिलूंगा, पल भर की तलाश में। नाभि कमल में है कस्तूरी, वृथा मृग फिरे बनकारे, बिन सदगुरु नर ऐसे ही ढूंढे, जैसे फिरे पशु बनकारे। कस्तूरी मृग होय छे ने, कस्तूरी मृग जाता है तो कहीं से उसको सुगंध आ रही है कस्तूरी की, इसलिए बहुत दौड़ता है, बहुत दौड़ता है, बहुत दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते मर जाता है। बाद में पता लगता है कस्तूरी तो उसके पेट में थी, उसकी नाभि में थी। नाभि कमल में है कस्तूरी, वृथा मृग फिरे बनकारे, बिन सदगुरु नर ऐसे ही ढूंढे, जैसे फिरे पशु बनकारे। हमारी हालत ऐसी है, हमारे भीतर में शाश्वत सुख शाश्वत शांति का स्रोत है, और हम लोग कहाँ ढूंढ रहे हैं? लेटेस्ट मॉडल के मोबाइल में, लेटेस्ट मॉडल की कार में, लेटेस्ट मॉडल के मकान में, पैसे में, इधर उधर ढूंढ रहे हैं। पर असली शांति कहाँ है? भीतर में, वहां नहीं ढूंढ रहे हैं। पर हमको उसका दर्शन नहीं हो रहा है। आज हमको आत्मा का दर्शन नहीं हो रहा है, तो हम कैसे माने कि हमारे भीतर आत्मा है? क्यों नहीं हो रहा है? उसका कारण बताते हैं। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, श्री रामकृष्ण देव को कहा कि आप तो बोलते हैं ईश्वर का दर्शन करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, परंतु ईश्वर है कहां? तो श्री रामकृष्ण देव ने क्या कहा? प्रत्येक मनुष्य के हृदय में ईश्वर है। भगवत गीता में क्या कहा? ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, तमेव शरणं गच्छ, सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे अर्जुन, यह जो ईश्वर है वो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में है। हृदय में बैठ के क्या कर रहे हैं? जैसे मशीन ऑपरेटर मशीन चलाता है, ऐसे हर एक मनुष्य को हर एक कार्य में लगाते हैं। उनकी शरण में जाने से शाश्वत शांति मिलेगी। तो श्री रामकृष्ण देव ने क्या कहा? ईश्वर कहाँ है? मनुष्य के हृदय में है, पर हमको तो उसकी अनुभूति होती नहीं है। भक्तों ने कहा हमको तो होती नहीं है, तो हम कैसे मानेंगे? श्री रामकृष्ण देव ने क्या कहा? अच्छा, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, तुमको उसका वो विश्वास है? बोले हाँ। क्यों? बोले हम आपको देख रहे हैं, इसलिए हमको विश्वास है कि आप यहाँ सामने बैठे हैं। तो श्री रामकृष्ण देव ने क्या किया? उनके पास ऐसी चादर थी, चादर से मुंह ढक लिया। अभी तुम मुझे देख सकते हो? बोले नहीं। इसका मतलब मैं नहीं हूं? हो तो सही। तो तुमने क्या है? दिखता है तो है, नहीं दिखता तो नहीं है। नहीं हो, आप हो। तो क्यों नहीं दिखता? बोले बीच में ये पर्दा आ गया। बस यही बात है, हमारे भीतर में आत्मा है, पर हमको परमात्मा है, हमको नहीं दिखता। क्यों? अज्ञान का पर्दा आ गया। तो कबीर जी क्या कहते हैं? घूंघट का पट खोल रे, तो हे पिया मिलेंगे, कटु को वचन मत बोल रे, तो हे पिया मिलेंगे। तुझे प्रियतम के दर्शन अवश्य होंगे, पर घूंघट का पट खोलना पड़ेगा। तो घूंघट का पट कैसे खोलेगा? तो स्वामी विवेकानंद बोलते 4 उपाय है। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में दिव्यता विराजमान है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना, बाह्य एवं अंत प्रकृति को वशीभूत करके। वो कैसे हो सकता है? राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। राजयोग मतलब ध्यान, भक्ति योग मतलब प्रार्थना, ज्ञान योग मतलब चिंतन, और कर्म योग मतलब सेवा। 1, 2, 3 अथवा 4 योगों का समन्वय करके, 1, 2, 3 अथवा 4 योगों का पालन करके हम उस अज्ञान के पर्दे को दूर कर सकते हैं। और जब अज्ञान का पर्दा दूर होगा तो हमको क्या मिलेगा? अनंत सुख। कितना सुख? अनंत सुख, अनंत शांति। कितनी शांति? अनंत शांति।
अनंत ज्ञान। कितना ज्ञान? अनंत ज्ञान। सच्चित आनंद स्वरूप हमारा जो आत्मा है, उसकी प्राप्ति के बाद हमें अनंत शांति मिलेगी, अनंत ज्ञान मिलेगा, अनंत आनंद मिलेगा। पर शर्त क्या है? अज्ञान का पर्दा दूर करना पड़ेगा। ये अज्ञान का पर्दा दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रतिदिन 4 योगों का समन्वय करना पड़ेगा। वैसे तो किसी एक योग के द्वारा भी हो सकता है, पर स्वामी विवेकानंद ने कहा 4 योगों मिला देने से जल्दी हो जाएगा। तो क्या करना है? राजयोग का मतलब क्या होता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये अष्टांग योग है, पतंजलि ने कहा है। यम क्या है? 5 सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा। नियम क्या है? 5 शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये 5 यम, 5 नियम। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो कहने का मतलब नैतिक नियमों का पालन करके प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे हम समाधि की ओर जाएंगे, जब हमको शाश्वत सुख, शाश्वत शांति मिलेगी। ये एक पंथ है। दूसरा क्या है? ये है भक्ति योग। भक्ति योग का मतलब होता है प्रार्थना करना और जप करना, कीर्तन करना, भजन करना, पूजा पाठ करना, साथ साथ में सबसे ज्यादा ईश्वर को प्यार करना। ईश्वर को प्यार करना। सबको तो प्यार करते हैं हम लोग, पर कभी कभी हम प्यार करते हैं तो कभी कभी हमको प्यार का बदला नहीं मिलता। पर भगवान को प्यार करने से भगवान अनंत प्रेम हमको देते हैं। तो ईश्वर को प्यार करने से कभी हमें पछतावा नहीं होगा। तो ईश्वर को प्यार करो, इसका नाम है भक्ति योग। और चौथा है कर्म योग। जो कुछ भी काम हम करते हैं ईश्वर समर्पित बुद्धि से करें, अनासक्ति पूर्वक करें। सेवा, निस्वार्थ सेवा करने से तत्काल हमें शांति मिलेगी, तत्काल शांति मिलेगी। आप करके देखो, छोटी सी एक ऐसी सेवा करो जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, तुरंत आपको शांति मिलेगी। तो शांति प्राप्त करने का बहुत सरल उपाय स्वामी विवेकानंद ने बताया, सेवा। 4 उपाय बताए, ध्यान, राजयोग, प्रार्थना, भक्ति योग, चिंतन, ज्ञान योग। कई लोग रोज रात को सोते समय रामकृष्ण वचनामृत पढ़ते हैं। गुजराती में उसका नाम है रामकृष्ण कथामृत। बहुत ही सुंदर पुस्तक। कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको पढ़ने से बहुत शांति मिलती है। उसमें बहुत सरल भाषा में श्री रामकृष्ण देव ने सब कुछ बताया, हमारे जीवन का उद्देश्य सब कुछ बता दिया है। बहुत सरल, और इतनी सुंदर सुंदर कहानियां उसमें, बहुत सुंदर कहानियां। तो ये रामकृष्ण कथामृत या वचनामृत रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने से बहुत शांति मिलेगी। फिर चौथा है निस्वार्थ सेवा। तो जो कुछ भी काम हमको मिला है, हमारा कर्तव्य कर्म है। मान लो आप ऑफिसर हैं, तो ऑफिस का काम करते समय याद रखना चाहिए ये मेरा काम नहीं है, मेरा भगवान ने मुझे ये काम दिया है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और काम का फल और काम भी समर्पित कर देना चाहिए भगवान को। उसी प्रकार से जो गृहिणी है, रसोई का काम कर रही है, बर्तन मांज रही, कपड़ा धो रही है, जो कुछ भी काम है, भगवान तुमने मुझे संसार में भेजा है, तुमने मुझे ये कर्तव्य दिया है, मैं अपना कर्तव्य का पालन कर रही हूँ, ये भी भगवान तुम्हारा काम है। ऐसा सोचने से वो कार पूजा बन जाए। आप शिक्षक हैं तो शिक्षक है, भगवान आपने मुझे शिक्षक बनाया, तो मैं अपना कार्य अच्छी तरह करूंगा, करूंगी। आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी का मुख्य स्वधर्म क्या है? पढ़ना। तो अच्छी तरह पढ़ाई करना पड़ेगा, एकाग्रतापूर्वक पढ़ाई करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा भगवान आपने मुझे विद्यार्थी की अवस्था में रखा है, तो मैं अच्छी तरह से पढ़ाई करूंगी और पढ़ाई करूंगा, एकाग्रतापूर्वक पढ़ाई करूंगी, तो भगवान खुश हो जाएंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान को केवल फल देने से प्रसन्न नहीं होते, सबसे बड़ा उनको फल चाहिए कर्म फल। आप अच्छा फल कैसा देना चाहिए? सड़ा हुआ देना चाहिए कि अच्छा फल देना चाहिए, है ना? तो उसी समय हमारा कर्म फल देंगे, तो अच्छा कर्म करके उसका फल देंगे, ना खराब कर्म करके फल देंगे। अच्छा कर्म करना पड़ेगा, अच्छी तरह पढ़ाई करनी पड़ेगी, एकाग्रतापूर्वक पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब वो कर्म फल भगवान स्वीकार करेंगे। तो इस प्रकार से हम जो कुछ भी काम करते हैं वो ईश्वर समर्पित बुद्धि से हम यदि करते हैं तो वो कर्म योग बन जाता है। ये 4 योगों का समन्वय यदि हम करते हैं, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, तो उससे हमको दैनिक जीवन में भी सुख शांति मिलेगी और हम लोग शाश्वत सुख
और शाश्वत शांति को भी प्राप्त कर सकेंगे। ये 4 उपाय को याद रखना है। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा ध्यान करना है। अच्छा, ध्यान कैसे करेंगे? तो शुरुआत में ध्यान का अच्छा सुंदर तरीका बता देता हूँ। आपको जो अच्छे देवता लगते हैं उनका फोटो देख लो 1 मिनट के लिए। मान लो स्वामी विवेकानंद आपको अच्छे लगते हैं तो स्वामी विवेकानंद का फोटो देख लो 1 मिनट के लिए खुली आंख से, या रामकृष्ण देव का फोटो देख लो, माँ शारदा का फोटो देख लो, हनुमान जी का फोटो देख लो, रामचंद्र जी का फोटो देख लो, कृष्ण भगवान का फोटो देख लो, जिसके ऊपर आपकी श्रद्धा है। कितना मिनट देखना है? 1 मिनट। कैसे? खुली आंख से। फिर आंख बंद करो, उसी फोटो को देखने का प्रयत्न करो बंद आंख से। तो धीरे 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 आप देखेंगे, पहले पहले तो मन में आता नहीं है, छवि आती नहीं, फिर धीरे धीरे आएगी। फिर 2 मिनट करो, फिर 3 मिनट करो, ऐसा धीरे धीरे बढ़ते जाना। ये है ध्यान। प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना करना है, जो मन में आता है दिल से प्रार्थना करना है। हे भगवान, हमको कुछ मालूम नहीं है, आप ही हमारा मार्गदर्शन करो। फिर किताब पढ़ना, तो स्वामी विवेकानंद की किताब उससे बहुत शक्ति मिलती है। स्वामी विवेकानंद की किताब रोज पढ़ो, रामकृष्ण वचनामृत पढ़ो, माँ शारदा की किताब पढ़ो, इनके जीवन चरित्र पढ़ो, उससे बहुत शांति मिलेगी, शक्ति भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी, मार्गदर्शन भी मिलेगा। तो इस प्रकार से हम चारों युगों का समन्वय हमारे दैनिक जीवन में हम करेंगे तो दैनिक जीवन में हमको शांति मिलेगी, दैनिक जीवन में सुख मिलेगा, और साथ साथ में शाश्वत सुख और शाश्वत शांति भी मिल जाएगी। अंतिम बात मैं करूंगा। माँ शारदा देवी, उन्होंने 21 जुलाई 1920 को उन्होंने महासमाधि ली। उसके 5 दिन पहले की बात है, वे बहुत बीमार थी तो सोई हुई थी। तो अन्नपूर्णा की माँ दरवाजे पर वहाँ पर तक आई और रोने लगी, माँ तुम चली जाओगी, हमारा क्या होगा? माँ ने कहा, रो मत, श्री रामकृष्ण देव तुम लोग को देखेंगे। और फिर माँ ने अपना अंतिम उपदेश दिया। उसके बाद माँ कुछ बोली नहीं है, ये अंतिम उपदेश है। पर ये मूल्यवान उपदेश जो उन्होंने दिया अत्यंत मूल्यवान है। उन्होंने क्या कहा? यदि शांति चाहते हो, यदि शांति चाहते हो तो किसी का दोष मत देखना, किसी का दोष मत देखना। पर हमको दोष देखने में बड़ा मजा आता है। तो माँ फिर कहती है, दोष देखना ही है तो अपना देखो। अपना दोष देखने में इतना टाइम लग जाएगा, इतना, क्योंकि इतने सारे दोष लगेंगे, उसी में सारी जिंदगी निकल जाएगी। कबीर ने क्या कहा? कबीर जी ने, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल अपना देखा मुझसे बुरा न कोई, है ना। तो माँ शारदा क्या बोलती हैं? यदि शांति चाहते हो तो, यदि नहीं शांति चाहते तो जितना दोष देखना हो देखो दूसरों का, सारा दिन दोष देखो, इसने ऐसा किया, ये तो ऐसी है लड़की, ये ऐसी है, वो तो ऐसा है, ये खराब है, वो खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है, सारा संसार खराब है, मैं अच्छी हूं, मैं अच्छा हूं। ये सोचो, खूब अशांति मिलेगी और अशांति मिलेगी। यदि अशांति चाहते हो तो दूसरों का दोष देखो, मजा आता है ना दोषों। पर यदि शांति चाहते हो दूसरों का दोष मत देखो, दोष देखने में मजा आता है, खुद का दोष देखो। तो खुद का दोष देखने में इतने सारे दोष मिलेंगे, उसी में सारी जिंदगी चली जाएगी। तो माँ शारदा ने कहा अंतिम उपदेश, यदि शांति चाहते हो किसी का दोष मत देखना, दोष देखना हो तो अपना देखना। इस जगत में कोई पराया नहीं, सब हमारे अपने हैं, कोई पराया नहीं। क्यों? सबके ईश्वर, तो सबके भीतर तो एक ही ईश्वर है, तो कोई पराया क्यों होगा सारी जिंदगी में? माँ के लिए कोई पराया नहीं था। माँ कहती थी मैं सबकी माँ हूं, पशु पक्षी की, हाँ बोले पशु पक्षी की माँ हूं, मैं सज्जन की भी माँ हूं, दुर्जन की भी माँ हूं। अमजद मुसलमान डाकू था, वो बोलता मैं अमजद की भी माँ हूं। जैसे शरद मेरा लड़का है ऐसे अमजद भी मेरा लड़का है। माँ के लिए सब बराबर, सबको माँ प्यार करती है, किसी का दोष नहीं देख सकती। माँ शारदा देवी एक बार उद्बोधन भवन में पूजा कर रही थी, तब देखा बाहर में एक युवती रो रही थी, सिसक करके रो रही थी। माँ ने पूछा पूजा के आसन से बैठ करके, कौन रो रहे उधर, अंदर आओ। तो वो लड़की और जोर से रोने लग गई, माँ मैं अंदर आने लायक नहीं रही हूँ, मेरा चरित्र भ्रष्ट हो गया है। और जोर से रोने लग गई। माँ ने क्या किया?
माँ अपनी पूजा बंद करके बाहर आई, उसको गले लगा लिया, बेटी कोई चिंता की बात नहीं, तुझे अब मालूम पड़ा है, अपनी गलती मालूम पड़ी है, कोई बात नहीं, तू भीतर आ। उसको भीतर ले गई, उनको प्रसाद खिलाया, उसको मंत्र दीक्षा दी, मंत्र दिया। देखो भगवान के नाम से करोड़ों करोड़ जन्म के पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। तू भगवान का नाम ले, ये मंत्र तुझे देती हूँ, भगवान का नाम लेने से सब पाप तेरे चले जाएंगे और नया जीवन शुरू कर दे। इस प्रकार से माँ के पास कितने लोग आते थे, माँ किसी का दोष नहीं देख सकती थी। इसलिए माँ ने कहा, लोग बोलते हैं मेरे मन में अशांति, मेरे मन में अशांति, मेरे को अशांति किस चीज को बोलते हैं अभी तक पता ही नहीं पड़ा। सब लोग बोलते हैं अरे माँ को तो क्या, उनको क्या पता हम लोग को कितनी तकलीफ होती है घर में। सुबह सुबह तो महाभारत होता है, महाभारत हमारे घर में, कहाँ से शांति मिले। अच्छा, तो माँ के घर में क्या होता था मालूम है तुमको? माँ शारदा देवी के उनके परिवार में कौन कौन था मालूम है? एक थी सुरबाला। सुरबाला मतलब उनके भाई की पत्नी, उसको सब लोग पगली मामी कहते थे। क्यों पगली मामी कहते थे? क्योंकि माँ को सब माँ बोलते हैं, तो माँ के भाई जो अभय उसको क्या बोलेंगे? मामा बोलेंगे। माँ के भाई को क्या बोलेंगे? मामा। तो अभय को मामा बोलते थे, तो मामा की वाइफ को क्या बोलेंगे? मामी। इसलिए सब लोग उसको क्या बोलते थे? पगली मामी। पूरी पागल थी, 100% पागल थी सुरबाला। अरे एक बार तो जलते हुए लकड़ी लेकर के माँ को मारने दौड़ी। माँ ने कहा अरे कौन है बचाओ। फिर एक स्वामी जी आए, उसको पकड़ करके मामी को ले गए बाहर। ऐसी मामी थी पगली, 100% पागल। उसकी एक लड़की थी, उसका नाम था राधू, ये 50% पागल थी, आधी पागल। वो कब क्या करेगी, एक बार जोर से बैगुन मार दिया माँ की पीठ पर, कब क्या करेगी, हमेशा जिद करती है मैं ये खाऊंगी, मैं ये खाऊंगी। और माँ को इतना परेशान करती थी, इतना चिल्लाती थी। ये लोग तो कुछ नहीं, बच्चे लोग तो बेचारे चुपचाप बैठे हैं, वो राधू तो 1 मिनट चुपचाप नहीं बैठती थी, बहुत परेशान करती थी माँ को। ये 50% पागल थी। और माँ की 2 भतीजियां थी, एक का नाम माकू, एक का नाम नलिनी, एक का नाम। ये दोनों इतनी अच्छी गुण वाली थी कि दोनों वापस आई थी मायके। ससुराल में उसको कोई रखना नहीं चाहता था, वापस आ गई थी। और ये दोनों 25% पागल, ये भी पागल। सूरबाला 100% पागल, उसकी लड़की राधू 50% पागल, ये भतीजियां 25% पागल। और एक गुलाब माँ थी, जोर जोर से चिल्लाती थी, इतना जोर से चिल्लाती थी सारी बस्ती में उसका आवाज जाता था, बार बार बहुत चिल्लाती थी, 12.5% पागल। ये पागलों के बीच माँ शारदा रहती थी, शांति से रहती थी। बोले किस लोग बोलते हैं अशांति अशांति, मुझे पता ही नहीं पड़ा अशांति किसको बोलते हैं। ये कैसे हुआ? माँ के भीतर तो सब में है, किसमें दोष नहीं है, मनुष्य मात्र में दोष है, पर हम उसका एक अच्छा गुण है उसको लेना चाहिए, दुर्गुण को भूल जाना चाहिए। उसको याद करके उसके दुर्गुण को भूल जाओ, उसकी बुराई को भूल जाने का प्रयत्न करो और उनके सद्गुण को याद रखो। ऐसा करके यदि आप लोग समझ लीजिए, एक पति अपनी पत्नी में उसके 1000 दुर्गुण हैं, उसको न देख करके उसके भीतर में जो जगदम्बा है उसको याद करके, उसको सम्मान करके उसके साथ बात करेगा। और यदि पत्नी अपने पति में उसके भीतर भले बाहर बहुत ज्यादा दुर्गुण है, एकाध गुण है, उसको याद करके उसके भीतर में परमात्मा है, उसको याद करके उसको सम्मान देगी पत्नी, तो पति पत्नी में झगड़ा होगा? नहीं होगा। फिर बच्चे अपने माता पिता में उस परमात्मा को देखे, उनकी गलत बातों को ना देखे, बुराई को ना देखे, पर कुछ अच्छे गुण उसको देखने का प्रयत्न करें। और माता पिता अपने बच्चों में भले दुर्गुण बहुत है, परंतु उनके जो सद्गुण हैं, उसके भीतर में दिव्यता है, उसको देखने का प्रयत्न करें, तो परिवार में अशांति रहेगी? नहीं रहेगी। तो क्या करना चाहिए? माँ शारदा के उपदेश को ध्यान में रखना चाहिए। माँ ने कहा था यदि शांति चाहते हो तो किसी का दोष मत देखना, दोष देखना हो तो अपना देखना। इस जगत में कोई पराया नहीं है, सब हमारे अपने हैं। इसको हम याद करते हैं और माँ का जीवन हम पढ़ें। माँ किसी का दोष नहीं देख सकती थी, चाहे कितना भी कोई खराब हो, माँ सबको प्यार से समझाती थी, उसके दोष को न देखते हुए उसके भीतर की दिव्यता को देखती थी और उस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करती थी। कितने लोगों का जीवन माँ शारदा ने अपने प्रेम के द्वारा बदल दिया। एक डाकू था, डाकू तो उसको मारने आया था, रास्ते में माँ जा रही थी तेलो भेलो के मैदान में,
वो तो बहुत भयंकर डाकू था। बाद में नाम पता हमको पता पड़ा, उसका नाम है सागर सात्रा। दिखने भी भयंकर था। शाम को माँ अकेली थी, पर जैसे उसने कहा कौन है उधर, ये लड़कियां तो उसी समय बेहोश हो जाती है, ऐसी सब रहती है ना, वहीं बेहोश हो जाती। और माँ ने क्या किया, माँ चुपचाप खड़ी रही, बोलती पिताजी मैं आपकी बेटी हूँ शारदा। जहां उसने बोला पिताजी मैं आपकी बेटी हूँ शारदा, वो डाकू इतना खूंखार, दिखने में भयंकर था, शाम का टाइम हो गया था, वो एकदम पसीज गया। पिताजी नाम सुन करके बोले बेटी डरो मत, मेरी पत्नी पीछे आ रही है। जब उसकी पत्नी आई, माँ शारदा ने उसको गले लगा लिया, माँ अच्छा हुआ तुम आ गई, नहीं तुम अकेली थी, मेरे को कौन संभालता। और डाकू की पत्नी का तुम क्या देख रहे हो, मेरी बेटी ने खाया नहीं है, जल्दी पहले उसको खाने की व्यवस्था करो। अरे जो डाकू मारने आया था वो भक्षक था, वो रक्षक हो गया। और सारी रात में पहरा दे रहा है एक डाकू, और डाकू की पत्नी उसको सुला रही है अपनी बेटी मान करके। कैसे हुआ चमत्कार, माँ ने उस डाकू में भी दिव्यता को देखा, उसका भी दुर्गुण नहीं देखा, बुराई नहीं देखी। तो माँ ने क्या कहा, शारदा देवी ने, यदि शांति चाहते हो तो किसी का दोष मत देखना, दोष देखना हो तो अपना देखना, इस जगत में कोई पराया नहीं है। तो माँ शारदा का जीवन पढ़ें, रामकृष्ण देव का जीवन, अद्भुत जीवन, कितना सरल जीवन। और उन्होंने माँ काली का दर्शन किया, राम का दर्शन किया, कृष्ण भगवान का दर्शन किया, हनुमान जी का दर्शन किया, 64 तंत्रों की साधना की, अद्वैत वेदांत की साधना की, इस्लाम धर्म की साधना की, ईसाई धर्म की करने के बाद उन्होंने कहा जितने मत उतने पथ। और स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र नाथ कॉलेज के विद्यार्थी, वो तो गए थे उनके पास, बोले मैं ईश्वर में मानता नहीं हूँ। कौन बोलता है ईश्वर है? श्री रामकृष्ण बोले मैं बोलता हूँ। बोले प्रमाण क्या है? बोले मैंने देखा है? हाँ, जैसे तुझे देख रहा हूं उससे अधिक प्रत्यक्ष रूप से भगवान को देखता हूं रोज। तू चाहे तो तुझे भी दर्शन करा सकता हूं, पर साधना करनी पड़ेगी। बोला एक्सेप्ट चैलेंज एस्केट, चलो बताते हो, हमको बताना पड़ेगा भगवान, हम बताऊंगा, साधना करना पड़ेगा। साधना की, उसके बाद में सचमुच में स्वामी विवेकानंद को, उस समय कॉलेज के विद्यार्थी नरेंद्र नाथ दत्त, उनको भगवान का दर्शन हो गया, निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति होगी काशीपुर बगीचे में। क्योंकि उन्होंने भगवान का दर्शन किया था, इसलिए शिकागो विश्व धर्म सभा में अपनी अनुभूति के बल पर जोर से बोल सके थे, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा तिमुत्तमेति नान्य पंथा विदितयनाय। मैंने उस परम पुरुष को देख लिया है, जिसको देखने के बाद सभी दुखों से निवृत्ति होती है। ये कब, श्वेताश्वतर उपनिषद का ये श्लोक कहाँ का स्वामी विवेकानंद ने? शिकागो विश्व धर्म सभा में। वो इतनी जोर से क्यों बोल पाए? क्योंकि उन्होंने खुद ने अनुभूति की थी, भगवान का दर्शन किया था। तो ये श्री राम कृष्ण देव के पास, फिर तो स्वामी विवेकानंद के और गुरु भाई, ये सब कॉलेज के विद्यार्थी थे, यहाँ पर सब है। ये स्वामी शिवानंद जी, प्रेमानंद जी, ये ब्रह्मानंद जी फर्स्ट प्रेसिडेंट, शिवानंद जी सेकंड प्रेसिडेंट, ये विज्ञानंद जी फोर्थ प्रेसिडेंट, ये सब जितने 16 डायरेक्ट डिसाइपल, सबका फोटो है। ये सब स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई थे। वो भी रामकृष्ण देव के पास आए, उनका भी जीवन परिवर्तन हो गया। उसके बाद तो कितने सारे लोग आए। फिर स्वामी विवेकानंद जब वहां पर विदेश गए तो उनकी बहुत सारी विदेशी शिष्य आई। निवेदिता, जिसका नाम था मिस मार्गरेट नोबल, बाद में उसका नाम पड़ा सिस्टर निवेदिता। फिर मिस मैक्लाउड, मिसेस ओली बुल, ये सब माँ की पुत्री बन गई। विदेश थी, पर माँ ने कहा, उसमें भी उन्होंने दिव्यता को ही देखा। इस प्रकार से हम देखते हैं माँ ने अपने जीवन में पालन करके दिखाया। सभी के भीतर वो दिव्यता है, वो दिव्यता को उन्होंने ये देखने की बात हमको कही। किसी का दोष मत देखना, सबके भीतर दिव्यता उसको देखना। श्री रामकृष्ण ने माँ शारदा देवी में साक्षात जगदम्बा देख करके, जगदम्बा मान करके केवल कहा इतना नहीं, उनकी पूजा किया, षोडशोपचार की पूजा की फलानी काली पूजा के दिन, और उनको पूजा करने के बाद साष्टांग प्रणाम किया श्री रामकृष्ण ने माँ शारदा देवी को। इधर श्री रामकृष्ण देव माँ शारदा देवी में साक्षात देवी देख रहे हैं, उधर माँ शारदा देवी रामकृष्ण में साक्षात परमात्मा देख रहे हैं। ऐसा अद्भुत दाम्पत्य जीवन कहीं नहीं मिलेगा। ये हमारे जो गृहस्थ भक्त हैं, वो जब रामकृष्ण शारदा देवी का ये दाम्पत्य जीवन देखेंगे, माँ शारदा ने कहा मेरे पति ने कभी मुझे गलती से फूल से भी नहीं मारा है। अभी तो बहुत प्रकार से मारते हैं, पर वहां तो बोलते हैं माँ शारदा देवी फूल से भी मुझे मेरे पति ने नहीं मारा, इतना सम्मान मुझे देते थे। और रामकृष्ण देव वो जैसे माँ को सम्मान देते थे,
एक बार गलती से तू हो गया तो रात भर उनको नींद नहीं आई, दूसरे दिन आकर के माफी मांगी, मैंने तू बोल दिया। और क्या हो गया, तो आप तो पति हैं तो तुम तो बोल सकते हो ना मेरे को तुम, पर वो सम्मान पूर्वक नहीं बोला, इसलिए वो बोले नहीं तो आप बोलो कि मुझे माफ कर दिया। अरे बोले ऐसी बात करते हो, नहीं पहले माफ कर दो, बोलो। इतना सा थोड़ा सा गलती से भी बोला, उनको लगा कि लक्ष्मी दीदी है, तो भी उनके पास माफी मांगा। इधर माँ शारदा देवी, ये रामकृष्ण देव में साक्षात परमात्मा देखती है। एक बार पानीहाटी के उत्सव में जाना था, तो सबने बोला माँ चलो ना, रामकृष्ण देव का नृत्य होगा वहां पर, तो बहुत मजा आएगा। तो माँ ने कहा कि नहीं, बोले वो जब यदि बोलेंगे तभी मैं जाऊंगी। तो सब लोग शिष्यों ने क्या कहा, शिष्याओं ने माँ शारदा के साथ जो बहनें थी, उन्होंने जहाँ रामकृष्ण देव को कहा कि माँ शारदा देवी वो पानीहाटी के उत्सव में जाना चाहती, क्या वो जाए? श्री रामकृष्ण देव ने क्या कहा, हाँ यदि उसकी इच्छा हो तो जाए। जब ये बात बताई तो माँ शारदा नहीं मैं नहीं जाऊंगी। अरे उनकी तो अनुमति मिल गई, फिर भी माँ नहीं गई। बाद में रामकृष्ण देव ने क्या कहा, अच्छा वो नहीं आई, क्योंकि नहीं तो लोग बोलते अरे देखो हंस हंसी का जोड़ा आया है। तब बहनों ने कहा अरे माँ तुमको कैसे पता पड़ा कि रामकृष्ण देव की इच्छा नहीं है? बोले देखो उन्होंने क्या कहा, यदि उसकी इच्छा हो तो जाए, इसका मतलब उनकी खुद की इच्छा नहीं है। यदि इतना बोलते हाँ जरूर जाए तो मैं जरूर जाती। उन्होंने क्या लगाया कंडीशन, यदि उसकी इच्छा हो तो जाए, इसका मतलब उनकी इच्छा नहीं है। कितनी बुद्धिमान थी और पति को कितना मानती थी, पति के प्रति कितनी सम्मान की भावना थी। अद्भुत दाम्पत्य जीवन श्री रामकृष्ण माँ शारदा देवी का यदि हम लोग जीवन पढ़ेंगे, कितना अद्भुत जीवन, और हमारे परिवार में भी किस प्रकार से वो शब्द के साथ व्यवहार करते थे, ये सब देखेंगे। स्वामी विवेकानंद का जीवन पढ़ेंगे, रामकृष्ण देव का जीवन पढ़ेंगे, शारदा देवी का जीवन पढ़ेंगे। ये सब पुस्तकें यहाँ पर बहुत अच्छा सुंदर लाइब्रेरी बत्रेशानंद जी ने शुरू कर दी है। हम लोग बहुत सारी किताबें राजकोट से बहुत जल्दी मैं भिजवा दूंगा, आपकी बहुत सुंदर लाइब्रेरी हो जाएगी। पर शर्त यह है कि उसका उपयोग करना पड़ेगा। करोगे उपयोग कि नहीं करोगे? भेजू कि नहीं किताबें? भेजू नहीं भेजू? भेजू कि नहीं, हाँ कि ना? हाँ, तो मैं बहुत सारी किताबें भेजूंगा, बहुत सुंदर लाइब्रेरी हो जाएगी, अच्छी अच्छी किताबें, बढ़िया किताबें। रामकृष्ण देव, शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, उनके गुरु भाई रामकृष्ण भक्तमालिका, रामकृष्ण वचनामृत, लीला प्रसंग, और भी नई नई कई किताबें स्वामी विवेकानंद की, बहुत अच्छी किताबें। और मॉडर्न यूथ के लिए भी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है, सभी किताबें हैं। टाइम मैनेजमेंट पर है, लाइफ मैनेजमेंट पर है, यूथ डेवलपमेंट पर है, बहुत सारी किताबें, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, ये सब यहाँ लाइब्रेरी में आएगी। बहुत बड़ी लाइब्रेरी होगी, धीरे धीरे अभी छोटी लाइब्रेरी होगी। तो ये और आदिपुर सेंटर और आगे बढ़ेगा। अभी मंत्रेशानंद जी महाराज तो बहुत उनका प्लान है, आप लोग का सहकार मिलेगा तो अभी आदिपुर सेंटर इतना बड़ा हो जाए कि लोग आदिपुर सेंटर में आने के लिए तत्पर हो जाएंगे, ऐसा सेंटर बनेगा। तो मैं अंत में भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, उनके आशीर्वाद हम सब पर बरसे। उन्होंने जो संदेश दिया है, बहुत सुंदर संदेश दिया है, उन्होंने जो उपदेश दिया है उसको अपने जीवन में पालन करके हम अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सके, दैनिक जीवन में शांति प्राप्त कर सके, और शाश्वत सुख और शांति प्राप्त करने का मार्ग भी हमको मिल जाए, और हम लोग इस प्रकार के अपना मनुष्य जीवन सार्थक कर सके। ऐसी प्रार्थना उनके चरणों में करते हुए और आप सबके भीतर में जो दिव्य चेतना विराजमान है उसको प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत।